इसको लेकर आज आप मीडिया के समक्ष देखो, आज जो ये भोपाल के अंदर हम आपके बीच में हैं, एक हमने कोर कमेटी का गठन किया है जो बीजेपी को और कांग्रेस को, जो राजपूत भाई हमारे से संबंधित हैं, टिकट लेना चाहते हैं, उनके आवेदन लेंगे और फिर दोनों पार्टियों से टिकट देने का आग्रह किया जाएगा। उसको लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में रखी गई। आप लोगों ने देखा 5 जनवरी को हम लोगों ने यहां कुछ मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मनवाने का काम किया था। उसके अंदर ज्यादातर मांगे पूरी हो चुकी है। अब एक तो जो भर्तियां निकल रही है उसमें कोविड काल के कारण ईडब्ल्यूएस धारी जो लोग थे उनको आयु में छूट की जो बात है वो अभी पेंडिंग चल रही है। उस पर भी नोटिफिकेशन हम चाहेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे। एक महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हुआ था, घोषणा उस दिन हो गई थी और अभी वो बना नहीं है। तो हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन अति शीघ्र करके उसकी कार्यकारिणी है वो घोषित करें। इन मुद्दों को लेकर के आज हम आप लोगों के बीच में हैं। अब आपका कोई सवाल हो? सुखदेव जी, हमारे क्वेश्चन था जी, मध्य प्रदेश में राजपूत समाज की संख्या कितनी है? एक क्वांटिटी जाने जा रही मीडिया। देखो, मध्य प्रदेश के अंदर 1,80,00,000 से प्लस हैं और 85 सीटों के ऊपर राजपूत समाज का पूरा प्रतिनिधित्व रहता है। 85 सीटों के ऊपर तो सीधा सीधा आक्षेप राजपूतों का रहता है हराने और जिताने का। जी सर, पिछली बार क्षत्रिय करणी सेना ने एक पीसी करी थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी करणी सेना के अलग अलग अंग जो बने हुए हैं वो सब एक साथ होकर 28 तारीख को महाआंदोलन करेंगे। उस संबंध में आपका क्या कहना है कि कितने करणी सेना के अलग अलग कौन से 28 तारीख को? इस 28 तारीख का बोला था उन्होंने जी, जो निकल गई 28 तारीख उसका बोला था, वो आंदोलन नहीं हुआ। देखो, हमारे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है जी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, उसको आप बखूबी जानते हो। पूरे भारत के अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए हमने प्रयास किए, सवर्ण आर्थिक पिछड़े थे उनके लिए लड़ाई लड़ी और उसमें हम कामयाब रहे। 10% आरक्षण दिलाया, उसमें हमने राजपूतों की बात नहीं की, हमने सवर्ण आर्थिक पिछड़ों की बात की जी। और उसका बेनिफिट आज सब लोगों को मिल रहा है जी। तो देखो, संगठन एक नाम से अनेकों बनते रहते हैं जी। कोई जिले लेवल का होता है, कोई स्टेट लेवल का होता है, कोई नेशनल लेवल का होता है। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ये देश के 22 स्टेट के अंदर है, आप लोग देखते रहते हो। 5 जनवरी को भी जो हमारी मांगे थी उसके अंदर मां पद्मावती के ऊपर जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उसमें भी जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो यहाँ की सरकार ने वापस लिए। वो भी हम सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं जी। न्यूज़ 100 चैनल से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका टिकट देने में झुकाव भाजपा साइड में या कांग्रेस साइड में, किस साइड में ज्यादा झुकाव है आपका? देखो, झुकाव की बात नहीं होती। हम झुकाव के जो हमारा सामाजिक संगठन है, हम लोगों ने इसीलिए कोर कमेटी बनाई है कि जो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो हमारे कोर कमेटी से संपर्क करेगा और फिर हम दोनों पार्टियों से संपर्क करेंगे। आज आपके बीच देरी से आया, मैं थोड़ा लेट हो गया, इसी वजह से तो लेट हो गया ना। इन दोनों पार्टियों की स्क्रीनिंग कमेटियां हैं जो बाहर से पर्यवेक्षक आए हुए हैं, उस वजह से ट्रैफिक में ज्यादा टाइम लग गया आने में। राजपूत जी, आपके इसमें 22 राज्यों में आप लोग का संगठन है, तो सिर्फ 2 लोगों को आप टिकट क्यों मांग रहे हैं? कि आप सक्षम नहीं है पूरे मध्य प्रदेश को उतारने के लिए? नहीं, उतारने के लिए तो हम कहीं भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो। पर अभी हमारा राजनीतिक संगठन हमने जो करणी सेना उसका राजनीतिक संगठन में विलय नहीं किया है। हम सामाजिक तौर तरीके पर समाज के जो कार्य होते हैं उनमें ही ज्यादा भाग ले रहे हैं। जिस दिन करणी सेना का
किसी राजनीतिक पार्टी में विलय करेंगे उस दिन सोचेंगे। दोनों पार्टी से मिलने का मतलब तो है कि आगे सौदाबाजी होगी फिर। देखो, सौदाबाजी एक पार्टी से होती है, दोनों से नहीं होती। दोनों से बराबर टिकट मांगी जाती है ना, वहाँ सौदाबाजी नहीं होती। एक पार्टी की जाके माला पहन ले और पहना देना, वहाँ होती है सौदाबाजी। आपने कितनी टिकट मांगी है? हमने 85 टिकटों की मांग की है मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश में अभी जो हमारे पास कितने आवेदन आते हैं, बात तो हमारे पास आवेदन कितने आते हैं उस पर है। यदि आपकी जो सीटें मांग रहे हैं 85 सीटें, यदि वो नहीं देती है राजनीतिक पार्टी, उस कंडीशन में राष्ट्रीय राजपूत उस कंडीशन में हमने कोर कमेटी गठित कर दी। जो कोर कमेटी डिसीजन लेगी वो डिसीजन सब पूरी सेना को मान्य होगा। कब लेगी? इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले? वो तो इलेक्शन से पहले ही लेंगे। अभी तो आपको डेट का पता है क्या? इलेक्शन कितनी डेट तारीख कितनी को हो रहा है मध्य प्रदेश में? आपको पता है किसी को? 4 महीने बाद। लोगों के पसीने आ रहे हैं। 4 महीने बाद की आप बात कर रहे हो। जब से ये इंडियन बना है ना, सभी संगठनों को मिला करके एक इंडियन ग्रुप बना है जी, उसके बाद कल पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दी गई है, आपने देखा होगा। जी जी। तो चुनाव का तो अभी पता नहीं, डेट जब डिक्लेयर होगी तब देखेंगे ना। सर क्या अभी चुनाव आप अपने मुंह से ही 4 महीने बता रहे हो, तो हो सकता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो। वही जानना चाहते हैं कि लोकसभा विधानसभा एक साथ भी हो सकते हैं, और क्या अपने विधानसभा चुनाव स्थगित भी हो सकते हैं? स्थगित होंगे तभी तो एक साथ होंगे जी, इनकी डेट आगे बढ़ सकती है। जी। तो अभी तो जनवरी के अंदर श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। जी जी। तो डेट तो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि अगर हम करनी सेना वाले भी पहले भी मांग उठाते रहे हैं कि एक भारत तो एक कानून होना चाहिए। स्टेट वाइज अलग अलग कानून हैं, वो नहीं होने चाहिए। तो ये चुनाव जब लड़ने ही हैं तो एक साथ लड़े तो बहुत बढ़िया है। इससे देश की आर्थिक स्थिति है वो और मजबूत होगी। जो अभी करोड़ों रुपए में खर्च होते हैं वो फिर लाखों में आ जाएंगे। आप लड़ेंगे चुनाव? मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। अभी तक कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, लड़ाने की इच्छा है अभी तक। तो कितनी टिकटें जाते हैं दोनों पार्टी में? हम लोगों ने 85 टिकटों की मांग की है इनसे। 85 में अब हमारे पास आवेदन कितने आते हैं दोनों पार्टियों के, उस हिसाब से हम आगे आवेदन करेंगे। तो ये मान के चलें कि करनी सेना के जितने भी अंग हैं सब एक साथ मिलके लड़ेंगे? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि सब एक झंडे के नीचे और एक जाजम पर, एक दरी पर बैठ करके बात करें। और जहां जब हमें जरूरत पड़ी है जी, चाहे राष्ट्रवादता की हो, चाहे बहन बेटी की हो, चाहे इस देश की हो, तो हम लोगों ने चाहे संगठन हजारों बना रखे हैं, पर हम एक झंडे के नीचे और एक दरी पर बैठने का काम किया है। और मैं तो चाहता हूं कि आगे भी ऐसा होता रहे। क्या अहम की लड़ाई जो है राजपूतों को अर्ज से फर्श पे लेके आ रही है? देखो, अहम की लड़ाई है ना, वो राजपूतों को अरस से फर्श पर लेकर के नहीं आई, ये सरकारें लेकर के आई है। 565 रियासतें राजपूतों ने ऐसे दे दी जैसे एक 5 रुपए का नोट किसी को देते हैं ना चलते हुए को, ऐसे 565 रियासतें दे दी। आज मित्तल है, अडानी है, अंबानी है, आप इनकी प्रॉपर्टी सिलेंडर करवा दो ना देश हित के अंदर, कर सकते हैं क्या? ये इतना बड़ा दिल क्षत्रियों के पास, राजपूतों के पास ही है, जो 1 सेकंड में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी देश में दान कर दी, देश के अंदर समानता रखने के लिए, एक समान देश को रखने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है पर मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। बाबा साहब अंबेडकर ने भी क्षत्रिय धर्म अपनाया। इस बात को आप क्यों बोलते हो? तो क्षत्रिय कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है। क्षत्रिय वो है जो 36 कौम की बात करे, गाय की बात करे, राष्ट्रवादता की बात करे, बहन बेटी की बात करे, इस देश के बॉर्डर की बात करे, वो ही क्षत्रिय है। लेकिन सर बौद्ध धर्म तो नहीं मानता कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे। वो तो अब रिसर्च करें आप। हम लोग तो सब जगह बोलते हैं और आज आपके सामने भी बोलते हैं। जो नहीं मानता जी, वो ऑब्जेक्शन करे जी। हम तो कहते हैं भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, धड़ल्ले से कहते हैं, और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। जी सर, आपने बहन बेटी की बात करी। अगर आपकी समाज की बहन बेटी है, अगर उसको सहयोग की जरूरत पड़े तो वो किसके पास जाए, किससे सहयोग मांगे? देखो, हमारे अंदर हम लोगों ने शाखाएं बना रखी है। शिक्षा की अलग है, आंदोलन करने की अलग है,
मदद करने की अलग है। हमने शाखाएं बना रखी हैं, तो उसमें हमारे पास पीड़ित हैं, वो आते रहते हैं, तो उनकी मदद उस हिसाब से होती मैं रहती खुद ही है। पीड़ित हूँ ना सर। आपके बगल में प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, इनसे मैंने फोन लगाने की कोशिश करी, इन्होंने बोला मगर इन्होंने फोन नहीं उठाया। नहीं, मैंने बात नहीं करी। अभी आपसे मिलेंगे, आपके जो भी पीड़ा है आप बताना आज मजबूरी कि बोलना आपको, पड़ा सर मेरे को। मैं बताऊं आपको घरेलू है या बाहर से किसी के तरफ से कोई है, तो आप बताना। अभी आपकी भी सुनेंगे अभी। क्या राजपूत समाज की महिलाओं को भी टिकट देने की तैयारी में के समर्थन में हम है तो क्या ये कंडीशन? हम तो ये चाह रहे हैं, राजपूत महिलाएं हो चाहे राजपूत हो, सबको आगे आना चाहिए और आगे आकर के सबको इस देश की अखंडता में और इस देश को विश्व गुरु बनाने में सबको भागीदारी निभानी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। सुखदेव जी, दूसरा क्वेश्चन था मेरा आपसे, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं कितने प्रतिशत करणी सेना उनसे डिमांड करेंगे कि इतने प्रतिशत हमें हमारे समाज के लिए वोट चाहिए? देखो, हम ये चाहते हैं कि कोर कमेटी बनाइए, उसके अंदर पहले तो हम ये देखते हैं आवेदन कितने आते हैं हमारे पास, फिर उसी हिसाब से उनसे हम मांग करेंगे। तो आप मेरे को शिवराज जी को वोट डलवाइए सर। शिवराज जी बढ़िया काम करेंगे तो शिवराज जी को डला देंगे, क्यों नहीं डलवाएंगे। अभी कैसा दिख रहा है शिवराज जी का काम? अभी तो जो हम लोगों ने आप लोगों के बीच में ही जो मांग पत्र दिया था, 11 सूत्रीय मांग पत्र था, उसमें से 8 मांगे तो उन्होंने पूरी कर दी। पता होगा आप लोगों को, माँ पद्मावती का स्मारक बनाने की यहाँ खेड़ी पे बात हुई थी, उसका उद्घाटन हो चुका है, बन भी चुका है वो। CDS राउत साहब के ब्रोदर भी थे, उनकी प्रतिमा लगाने की बात हुई थी, वो भी हो गया। उसके बाद जो यहाँ मुकदमे पद्मावती की हम लड़ाई लड़ रहे थे, माँ पद्मावती की अस्वस्थता की, उसमें मुकदमे जितने दर्ज हुए थे वो वापस हो चुके हैं। अभी महाराणा प्रताप और आयु में छूट की जो मांग है वो हमारी अभी उनसे पेंडिंग है। कितने लोग